तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और आज का नया सेशन। ठीक है, तो कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 2 सेकंड का और आगे बढ़ते हैं। कल आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे आप CSS का सिंटैक्स बना सकते हैं। ठीक है, CSS का सिंटैक्स कैसे लिख सकते हैं और क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या सेलेक्टर्स होते हैं, कैसे इनको यूज़ किया जाता है, ये आपने सीखा। ठीक है, अभी हम लोग उन्हीं प्रॉपर्टीज़ और उन्हीं सेलेक्टर्स को डीपली स्टडी करेंगे। चलिए तो सीधा चलते हैं अपने एक HTML पेज पर, और उसके लिए मैं ओपन करता हूँ ब्रैकेट को। ठीक है, तो ये रहा हमारा ब्रैकेट। मेरा स्क्रीन सभी को विजुअल है? ओके, चलो ठीक है, डन। तो ये हमारा ब्रैकेट जो है वो ओपन हो गया है। अब ब्रैकेट ओपन होने के बाद हम लोगों को क्या पहला स्टेप रहेगा कि नया पेज क्रिएट करना है। तो ये नोटपैड का नया पेज है, ना कि HTML का नया पेज। ओके, तो HTML कब हमारा नया पेज बनेगा? जब हम इसमें HTML टैग लगाएंगे, तब ये हमारा नया HTML का एक डॉक्यूमेंट बनेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट सेट कर दे रहा हूँ, HTML हम लोग लिखेंगे और स्टार्ट करते हैं HTML को लिखना, क्योंकि हमारा CSS कहाँ अप्लाई होगा? HTML पर। तो रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले HTML पेज और कुछ टेक्स्ट उस पर लिखे हों। ठीक है, मैंने लिखा हेड और ये रहा बॉडी। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा सिंटैक्स था। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसका कमेंट डाल लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो कमेंट कैसे लिखते हैं? एंगुलर ब्रैकेट और ये एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। आइए, और अब हम अपना कमेंट लिखते हैं कि हम इस कोड में क्या सीखने वाले हैं। तो आपने CSS को जाना कि CSS क्या होती है और कैसे यूज़ की जाती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि CSS कितने टाइप की होती है। अब आप लोग टाइप्स पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप की CSS होती है, आप लोग कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं अपने पेज पर। चलिए तो सीधा स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। ठीक है ना, ये देखिए, तो टाइप ऑफ CSS हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टाइप ऑफ CSS जो हम लोगों को डिस्कस करना है अभी तुरंत। ठीक है, तो टाइप ऑफ CSS, सर टाइप ऑफ CSS मीन्स ये किसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किए गए हैं वो भी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। टाइप ऑफ CSS डिवाइड किए गए हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी पर। ठीक है, और उनकी स्पेस पर जहाँ वो लिखे जाएंगे। ठीक है, उस पोजीशन को लेकर के हमने इनको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर CSS में कैस्केडिंग स्टाइल सीट में हमारे पास 3 टाइप के CSS होता है। 3 टाइप से हम CSS को लिख सकते हैं और इसी राइटिंग के बेस पर हम लोगों ने इसके 3 टाइप किए हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा 1 बाय 1। ठीक है, पहला वाला जो हमारा टाइप होगा उसका नाम होगा इनलाइन CSS। सर व्हाट इज इनलाइन CSS? चलिए डिस्कस करते थोड़ा सा आगे। उसके बाद दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपका इंटरनल CSS क्या होता है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सर व्हाट इज इंटरनल। और थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा एक्सटर्नल। सर हमारा एक्सटर्नल CSS। ओके, ये देखिए एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो ये 3 टाइप का CSS आप लोगों को यूज़ करना होगा। ठीक है, हम इन तीनों टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में कई सारे नए प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं अपना इनलाइन CSS। तो चलिए थोड़ा सा लाइन गैपिंग देने के बाद मैं इधर पे लिखता हूँ इनलाइन CSS। अभी इनलाइन CSS क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। ठीक है, ये पहला टाइप होता है हमारे CSS का, और इस टाइप में CSS के हम लोग जो CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको यूज़ करते हैं टैग के साथ। मीन्स आपको कोई भी अलग से CSS नहीं लिखनी होगी, आप इस CSS को टैग में ही इनबिल्ट कर सकते हैं।
टैग में ही आप लिख सकते हैं कोई भी CSS, ठीक है। जो CSS आप लोगों ने सीखी है, जो प्रॉपर्टीज़, जो वैल्यूज़ आपने लगाने सीखे हैं, वो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू आप सीधे ही HTML पेज पर लिख पाएंगे। अब इससे आसान और क्या ही हो सकता है ना। बहुत ही ईजी है हमारे लिए इनलाइन CSS। चलिए तो इसको सीखते हैं नए एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो कुछ मैंने एक H1 में टैग ले रहा हूँ आप लोगों को एक हेडिंग दिखाने के लिए, CSS, Ctrl+S, सेव किया। पहला काम, सेव करने पर क्या करना है, .html, इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो CSS day 2 .html, ठीक है। हम लोगों ने नाम डाला और CSS का सेकंड डे है हमारा, और सेव कर दिया। हमारा CSS का पेज सेव हो गया। ओके, अब इस पेज को सेव होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इस पेज को रन करना है, ठीक है। तो मैंने बिना किसी टाइम वेस्ट के ये रन कर दिया और ये हमारे पेज पर एक CSS लिख करके आ गया। सर अब इनलाइन CSS के बारे में और समझाइए। तो सीधा प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है, बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो CSS क्या कर सकती है, CSS इस टेक्स्ट पर A से लेके Z तक का स्टाइलिंग, A से लेके Z तक का पोजीशनिंग कर सकती है। मीन्स कोई भी आप इसमें स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो, इसका डेकोरेशन चेंज करना चाह रहे हो, आप कर लेंगे इजीली, ठीक है। आप चाह रहे हैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना, वो कर लेंगे। साथ में आप इसकी पोजीशंस को भी चेंज कर पाएंगे, कैसे, बाय यूजिंग CSS। और आज हम स्पेशली सीख रहे हैं इनलाइन CSS, जो बहुत इजी है। लीजिए तो सीधे कोड पर चलते हैं, और इनलाइन CSS लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं पहले तो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट की क्या करना है। तो करना क्या है, पहली रिक्वायरमेंट है सर इसको सेंट्रलाइज करना है हमें, पहला काम। चलिए तो कैसे एक इनलाइन CSS लिखा जाता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, वो देखिए। इनलाइन CSS is written in the tag, ठीक है, मतलब टैग के अंदर ही लिखी जाती है। अब इसका सर सिंटैक्स कैसा होता है वो दिखाइए। तो हम लोग सिंटैक्स पर बात करेंगे कि सिंटैक्स कैसा होता है, ठीक है। तो इनलाइन CSS का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, आपका टैग, जो भी आपका टैग है वो, ठीक है, जहां से आपका टैग स्टार्ट होगा, ओपनिंग टैग की बात कर रहा हूं। ओपनिंग टैग के बाद आपको स्टाइल लिखना होगा, ऐसा स्टाइल। आपको CSS लगाने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा टैग्स का। ओके, आपने स्टाइल लिखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, स्टाइल के अंदर डायरेक्टली बस प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट कर दिया। कल मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, वो सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो मैं आपका सिंटैक्स बता देता हूँ, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज कॉलन वैल्यू, ओके, वैल्यू, डन। अब आप चाह रहे हैं सर इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, ये और भी ज़्यादा आसान है। बस कुछ नहीं करना है, सेमीकोलंस लगाइए और नया प्रॉपर्टी ऐड कर दीजिए, ठीक है। डाला प्रॉपर्टी, इधर पे डाल दिया वैल्यू, काम बन गया, बहुत बढ़िया। इतना आसान था सर, इतना ही आसान है ये, ठीक है। तो चलिए सीधा पेज पे इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे। सिंटैक्स देखा ना, टैग नेम में ही जो हमें स्टाइल एक एट्रीब्यूट यूज करना होगा, उसका वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टीज प्लस वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। चलिए तो मैं चाह रहा हूँ H1 पर हमको चेंजेस चाहिए, जो हमारा H1 है उस पर हमको चेंजेस चाहिए, ठीक है। तो H1 पे मैंने क्या किया, मैंने स्टाइल एक टैग जो है वो लगा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, स्टाइल टैग लगा दिया। अब पहला काम क्या सर, सेंट्रलाइज। तो इसके लिए क्या था हमारा, टेक्स्ट अलाइंस, ठीक है, हमारे सारे अलाइनमेंट्स को मैनेज करेगा। डन। मैं केवल अभी सेंटर चाहता हूं, मैंने सेंटर लिख दिया, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर आपको करके देगा, ओके। Ctrl+S और रन करेंगे, देखेंगे हमारा एलिमेंट सेंट्रलाइज हो गया, बीच में आ गया। बहुत बढ़िया सर, इनलाइन CSS थोड़ा इजी लग रहा है सर, है ना, ठीक है। तो इजी ही है, ज़्यादा कोई आपका
रॉकेट साइंस तो कुछ भी नहीं है, बट ज़्यादा टफ भी नहीं है। चलिए, तो सर कुछ और दिखाएंगे क्या? बिल्कुल देख लीजिए सर। बैकग्राउंड वाइट से कुछ और चेंज करते हैं, ठीक है। मेरे को एक आइडिया आ रहा है कि हम लोग बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। आइए, तो बैकग्राउंड चेंज किसका होगा? बैकग्राउंड किसका है? बॉडी का। तो बॉडी पर का हम लोग अगर कलर चेंज कर दें तो हो जाएगा। तो आइए बॉडी पर देख लेते हैं एक हम लोग इनलाइन CSS। इनलाइन CSS के लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना होगा, साथ में आपको प्रॉपर्टी लिखनी होगी कि कौन सा प्रॉपर्टी आप चाहते हैं। मैंने लिखा बैकग्राउंड और कलर प्यारा सा सेलेक्ट कर लिया, ये वाला। मुझे नहीं पता ये कौन सा कलर है, बट मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। आइए सीधा देखते हैं पेज पर क्या इम्प्लीमेंटेशन। ये रहा हमारा पेज, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है, ठीक है। मज़ा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा और मज़ा देते हैं, ठीक है। आइए आज हम लोग बात करते हैं पोजीशंस की, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं पोजीशंस की। एक डिव बनाएंगे, ठीक है, और डिव की पोजीशंस पे बात करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे हम उस डिव की पोजीशंस को सेट कर सकते हैं बिना किसी कैसे हम उस डिव की पोजीशंस को सेट कर सकते हैं इनलाइन CSS के साथ, क्योंकि हम लोग इनलाइन CSS सीख रहे हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। CSS लिखा। अब मैं क्या करूँगा, इधर मैंने एक नया लेआउट बनाना है। लेआउट के लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा ना, जो वो डिव, याद करिए उस डिव को, div डिव टैग जो मैंने आपको बताया था, ये रहा डिव, ठीक है। अभी इस डिव को मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो। चलिए, लिख दिया मैंने हेलो और रन कराया। ये देखिए हेलो लिख के आ गया, बस डिव का कोई अता पता नहीं, पता ही नहीं है कहाँ चली गई है हमारी डिव। ओके, चलिए नहीं दिखने दीजिए। आइए तो डिव देखते हैं। ये रहा डिव, ठीक है। तो कहे लिखेंगे, अब मुझको क्या करना है, CSS की प्रॉपर्टी इसमें इनबिल्ड करानी है, CSS की प्रॉपर्टीज डालनी है, ठीक है। तो डालते हैं हम लोग CSS का प्रॉपर्टी यहाँ पर। कैसे? स्टाइल इनलाइन CSS लिख करके। इनलाइन CSS के लिए स्टाइल लिखना पड़ेगा, एट्रीब्यूट लिखा। उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, सर इसकी हाइट चाहिए। तो अगर आप CSS यूज कर रहे हैं तो मिन हाइट को यूज करेंगे, ठीक है। और मैं आपको सारी वैल्यूज बताऊंगा कि व्हाट इज मिन हाइट, मिन विड्थ, ठीक है। मिन हाइट यानी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम हाइट में कह रहा हूँ इसका 100 पिक्सल्स ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल S, 100 पिक्सल हो गया, बट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ओके, आ जाइए। सर दिखेगा कैसे? अगर इसको हम या फिर बॉर्डर इस पे लगा दें या फिर हम लोग इस पर बैकग्राउंड लगा दें तो दिखेगा। चलिए कौन सा केस अच्छा लग रहा है, सर बॉर्डर अप्लाई करिएगा, ठीक है। बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर 1px, 1px बहुत पतला हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। 2px सॉलिड रेड, रेड की जगह ऑरेंज ले लेते हैं। ये रहा, सॉरी ये होता है ना ORANGE। ओके, ये नए ज़माने की नई स्पेलिंग्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ मैंने 100 जो उसका हाइट लिया था वो 100 है, ठीक है। 100 हाइट में एक डिवीज़न मैंने बना लिया, एक पार्ट बना लिया बॉडी में से काट करके, अलग एक बॉक्स, ठीक है। अब इस बॉक्स पे सर थोड़ा सा डिजाइनिंग करिए, इसका सर विड्थ भी थोड़ा सा कम करिए, अच्छा नहीं लग रहा है इतना बड़ा, ठीक है। तो चलिए हम लोग विड्थ के लिए भी लिख सकते हैं। विड्थ के लिए लिखने के लिए एक और हमको इसी में एलिमेंट बढ़ाना होगा, ठीक है। तो हमने लगाया सेमीकोलन और बढ़ा दिया मिनिमम विड्थ। ये रही मिनिमम विड्थ जो होगी वो केवल 300 पिक्सल रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। ये देखिए कुछ गलत लिखा क्या, px मिनिमम विड्थ, ठीक है सही तो लिखा। बैकग्राउंड, ठीक है, मिनिमम विड्थ नहीं लेते हैं, कंट्रोल S। आइए ये रही विड्थ, ठीक है। विड्थ को हम लोग डिफाइन ऐसे मिनिमम कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये क्यों नहीं ले रहा है ये मैं आपको बताऊंगा देख करके।
ठीक है। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा विड्थ जो है वो 300 पिक्सल्स हो गया है, ठीक है। अभी 300 पिक्सल्स के बाद आपको क्या करना है सर, इस पर कुछ और चीज़ें अप्लाई करिए। और क्या सर, इस पर हम लोग शैडो लगा सकते हैं। देखिए आप जो है इस पर शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल किसका देख रहे हैं, इनलाइन सीएसएस का, और इसमें प्रॉपर्टीज भी देख रहे हैं ताकि आपको याद रहे लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है ना। तो एक हमारे पास होगा बॉर्डर माइनस शैडो करके आता है एक, सॉरी बॉर्डर शैडो नहीं, केवल एक होता है हमारे पास शैडो, बॉक्स शैडो, ठीक है। अभी बॉक्स की शैडो है, ठीक है। तो बॉक्स की शैडो में कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो 10 पिक्सल, ये हमारा किसके लिए होता है, लेफ्ट और राइट के लिए, याद है ना, कल बताया था। अगेन 10 पिक्सल अप एंड डाउन के लिए। ये जो 10 पिक्सल है बॉक्स में हमारे शैडो की थिकनेस को बताता है, शैडो की थिकनेस को बताता है, ठीक है। उसके बाद वाला जो मैं 10 पिक्सल लूंगा ये ब्लरनेस बताएगा, हमारे जो शैडो है उसकी ब्लरनेस कितनी होगी वो। देन इसके बाद हम लोग जाते हैं सीधे कलर पर कि कलर क्या रहेगा, ओके। तो चलिए इसका कलर सर हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक सा हो जाए, तो हम लोगों ने इसका ब्लैक सा कलर डाल दिया, ठीक है, और रन कराया। कुछ आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे बॉक्स के पास शैडो लग के आ गया, ठीक है। चलिए सर अगर हम इनको 0 कर दें, देखिए थोड़ा सा अच्छा अगर आपको देखने में लगेगा तो ऐसा लगेगा जैसे हमने एक अपने जो है बॉडी पर एक पेज का टुकड़ा डाल दिया हो, वैसा कुछ देखने में लगेगा। अगर अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी 0 कर देंगे, कंट्रोल एस, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम लोगों ने बस एक टुकड़ा डाल दिया है, ठीक है। थिकनेस 0 और ब्लरनेस बढ़ा दिया, कंट्रोल एस, ये ठीक है, दिख रहा है, ओके। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, डन। इसका ना बॉर्डर चेंज करना पड़ेगा, बॉर्डर नहीं डालेंगे इस पर। बॉर्डर कहाँ गया भाई, ओके, बॉर्डर हो जाता है मेरे हाथों से। बॉर्डर बस 1 पिक्सल का रखते हैं, कंट्रोल एक्स, कुछ ऐसा देखो दिख रहा है ना, थोड़ा सा जैसे अलग से डला हो, ठीक है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट जो आपने बॉक्स बनाया है इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है मेरा, आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी इसमें डालिए, आप सारी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है ना। आप जो भी सोचते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इतना सारा काम आप लोग कर सकते हैं किससे, इनलाइन सीएसएस से। तो चलिए सीधे जंप करते हैं नए टैब पर। तो इनलाइन सीएसएस समझ में आया, इनलाइन सीएसएस समझ में आया ब्रो, दोस्तों, बच्चों, जो कोई भी, ठीक है। चलो मान लेते हैं समझ में आ गया आप लोगों को इनलाइन सीएसएस, है ना। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। सर इंटरनल सीएसएस क्या है, ओके। चलिए तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इंटरनल सीएसएस का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इंटरनल सीएसएस का एग्जाम्पल दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखिए। तो हम लोग इस पहले से लिखे हुए कोड को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये रहा, हम लोगों ने कमेंट कर दिया है पहले से लिखे हुए कोड को, और नया कोड स्टार्ट करते हैं। आइए इधर मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं इधर पे आपको बताऊंगा इंटरनल सीएसएस के बारे में कि इंटरनल सीएसएस क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो इंटरनल सीएसएस एक ऐसे टाइप का सीएसएस है जिसमें हमारा सीएसएस एक जगह कलेक्टिव रहता है, एक जगह कलेक्टेड रहता है, और उसे हम सेम पेज पर लिखते हैं जहां पर हमारा HTML रहेगा। बट इधर पर स्पेशलिटीज क्या है, स्पेशलिटीज ये कि सारा सीएसएस का कोड एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा क्योंकि कलेक्टेड रहता है,
ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स पर, डिफरेंट डिफरेंट HTML कंपोनेंट्स पर जो भी CSS लगाई गई होगी वो आपको उसी पेज पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो सर इसको कैसे इनबिल्ड करते हैं वो बताइए। ठीक है, तो ठीक है लिखते हैं ना, इन दिस टाइप ऑफ CSS, ठीक है, वी आर राइट our code, our CSS code on the same page, on the same page, डन। हम लोग सेम पेज पर ही वो कोड लिखते हैं। सर सेम पेज पे लिखते हैं, सेम पेज पर सर ये भी लिखते थे, लेकिन यहाँ पे एक और स्पेशलिटी है। ठीक है, ओके, इधर पे स्पेशलिटी क्या है, ऑल ओवर कोड इज कलेक्टेड, मतलब जितना भी कोड होगा वो सारा एक ही जगह पर कलेक्ट होगा, सारा एक ही जगह पर कलेक्ट होगा। चलिए सर इसको कैसे लगाते हैं आप वो बताइए। इनलाइन हम लोगों ने सीख लिया है, अब इसको बताइए। बिल्कुल, ये तो और भी ज़्यादा इजी है, ये तो और भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले सिंटैक्स कि कैसे आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ये रहा सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स क्या होगा, इसके लिए आपको हेड सेक्शन में एक टैग अप्लाई करना होगा, एक टैग लिखना होगा। ठीक है, उस टैग का नाम है स्टाइल टैग। क्या है, स्टाइल टैग। ऐसे आप लिखेंगे /style लाइक दिस, ऐसे आपने लिखा स्टाइल टैग। अब स्टाइल टैग के अंदर ही आप सारे कंपोनेंट का CSS लिख सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ CSS जो आपके पूरे पेज पर इम्प्लीमेंट करता है, पूरे पेज पर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सर कैसे लिखते हैं। इसको लिखने के लिए आपको एक नए टर्म की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है सिलेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्टर, देन उसके बाद करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर आपका प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है वो, देन उसका वैल्यू और सेमीकोलन, एंड अगेन आपका नया प्रॉपर्टी, अगेन आपका नया प्रॉपर्टी आप लिखेंगे और उसका वैल्यू लाइक दिस। ऐसे आप वैल्यूज देंगे और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही बहुत सारे वैल्यूज दे सकते हैं, है ना, और आप ऐसे ही मल्टीपल सेलेक्टर, देखिए हर एक कंपोनेंट के लिए एक सेलेक्टर होगा, हर एक कंपोनेंट के लिए अपना एक सेलेक्टर होगा, तो मल्टीपल सेलेक्टर्स होंगे हमारे पास, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, और मल्टीपल हमारे पास आइडियाज़ भी होंगे लगाने के लिए, तो उन्हीं आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं सीधा पेज पर। चलिए तो लिखते हैं HTML का कोड, अपना HTML का पेज HTML, और स्टार्ट किया। ठीक है, इधर पे मैंने लिखा हेड सेक्शन, ये रहा, और इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा अपना बॉडी सेक्शन, वेरी इजी। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को कि हेड सेक्शन में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें। कहाँ पर, हेड सेक्शन में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो आप लोग डरते तो है नहीं, है ना। चलिए तो सीधा काम करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें कंपोनेंट चाहिए जिस पर हम कोई चीज़ अप्लाई करेंगे, कोई CSS अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो वो लिख लेते हैं। पहला लिखा मैंने H1। आप कहेंगे सर आप H1 ही यूज़ कर रहे हैं हर जगह, कुछ और भी यूज़ करिए। ठीक है, कुछ और यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, माय इंटरनल CSS। ठीक है, पहला ये लिख लिया। चलिए दूसरा जो हमारा टैग है वो मैं लिख लूँगा, मैं एक पैराग्राफ टैग ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, इसमें बस ऐसे लिखता हूँ, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न। ओके, ये रहा, दो कंपोनेंट बना लिए। पेज पे चलते हैं, ये देखो दिख रहा है ना। आप कहेंगे सर फिर से इन पे हमें अप्लाई करना, डिजाइनिंग डालनी है। ठीक है, बहुत सारे डिजाइनिंग डालनी है सर, कैसे डालेंगे,
बिल्कुल डालेंगे। तो आइए आपको मैं सिखाता हूँ इंटरनल सीएसएस कैसे लिखा जाता है एक रियल एचटीएमएल पेज में। ठीक है, तो सीधा इम्प्लीमेंट पर चलते हैं। आइए, कुछ नहीं करना है, सीधे दौड़ के जाएंगे हेड टैग के अंदर और एक अपना खुद का टैग लगा देंगे जिसका नाम होगा स्टाइल टैग। अब आपको इस टैग के बाहर नहीं निकलना है, आपको सीएसएस लिखनी है। स्टाइल टैग को याद रखिए। सीएसएस कहाँ लिखेंगे? कोई कहेगा भाई इस एचटीएमएल कंपोनेंट पर कुछ प्रॉपर्टीज डालनी है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और इसको लाल कलर का करना है। ठीक है, तुरंत माइंड चला सर सीएसएस लिखेंगे, आ जाएंगे सीधा हेड सेक्शन में स्टाइल, क्योंकि सारा कोड क्या है एक साथ रखा है, ढूंढने में इजी होगा हम लोगों को, है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक चीज नहीं आ गई, सिलेक्टर्स। तो अभी हम लोग टैग सिलेक्टर का यूज करेंगे, देन कल के क्लास में हम लोग सिलेक्टर्स के बारे में जानेंगे और एकदम इजी हो जाएगा आप लोगों को एक सिंटैक्स को समझना और एक सीएसएस को अप्लाई करना। ठीक है, चलिए तो सीधा हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं यूज करूंगा टैग नेम सिलेक्टर्स। ठीक है, कि हम लोग जो भी सिलेक्टर्स होंगे उनको उनके नेम से जानेंगे, जो भी टैग का नेम होगा टैग का नेम ही सिलेक्टर होगा। ओके, तो जैसे कि मैं बात करूं H1 की, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, आप लोग तो नहीं लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, तो मैंने क्या लिखा H1 और लगाया करली ब्रैकेट्स। ठीक है, करली ब्रैकेट्स के बाद आप लोगों को अपना प्रॉपर्टी लिखना स्टार्ट करना है, जैसा कि हम लोगों ने अपने सिंटेक्स में देखा। ये देखो, दिख रहा है ना। चलिए, तो सिंटेक्स में क्या देखा, प्रॉपर्टीज और वैल्यूज डालना सीधा स्टार्ट कर देंगे बिना किसी टेंशन के। चलिए, तो ये रहा पहली प्रॉपर्टीज सर क्या होगी H1 के लिए। मैं कहूँगा पहली प्रॉपर्टीज ये होगी कि इसका हम लोग शैडो लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट माइनस शैडो। ठीक है, टेक्स्ट माइनस शैडो। शैडो किस कलर की होगी, शैडो होगी एक वाइट कलर की। कैसा, वाइट कलर। सर वाइट कलर दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ना जब हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो मैं लगा देता हूँ WHITE वाइट। ठीक है, वाइट शैडो। अब शैडो का प्रॉपर्टीज देना पड़ता है पहले, सॉरी मैंने कलर पहले लिख दिया, बट पहले प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले लेफ्ट या राइट कितना होगा 10 पिक्सल। ठीक है, टॉप और बॉटम कितना होगा 10 पिक्सल। उसके बाद वो ब्लर कितना होगा वो भी मैंने लिख दिया 10 पिक्सल्स। ओके, बस इतना ही लिखना जाता है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं लिखते हैं। कंट्रोल S, सेव किया और पेज पर आएंगे। भाई पेज पर कुछ दिखा क्या, नहीं दिखा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने शैडो क्या लगाया, व्हाइट कलर का, कभी नहीं दिखेगा। चलिए कैसे दिखेगा वो बताता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी का कलर चेंज करना पड़ेगा, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देंगे, व्हाइट कलर का शैडो ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा हम लोगों को। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। भाई नया टैग लिखना पड़ेगा, कौन सा, बॉडी। अब हम लोग बॉडी के लिए CSS लिखेंगे तो बॉडी सिलेक्टर यूज करेंगे। टैग नेम होता है ना, टैग नेम ही हमारा सिलेक्टर होगा। तो मैंने क्या लिखा, बॉडी लिखा और हमारे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और हमारा स्टार्ट हो गया गेम। ठीक है, तो बैकग्राउंड माइनस इमेज और यहाँ पर हम लोग लीनियर ग्रेडियंट का यूज करेंगे विथ 45 डिग्रीज। अब यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशंस हमको डालने हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे। तो मैं क्या डालूंगा, हमारे पास क्या होगा, पहला होगा वाइट, ठीक है, दूसरा होगा ग्रे और जो तीसरा है वो अगेन हमारा हो जाएगा वाइट। कुछ ऐसा। कंट्रोल S सेव करूंगा, पेज पे आऊंगा, अरे भाई इसको क्या हो गया, हाँ ये वाला कॉमा। चलिए गलतियों से सीखा हो, मेरी गलतियों से आप लोग सीखो। ये देखो शैडो भी आप लोगों को दिख रही होगी, टेक्स्ट एक अलग ही इंप्रेशन डाल रहा है आप लोगों पर। ठीक है, एक बहुत प्यारा सा टेक्स्ट लग रहा है कुछ प्रोफेशनल लिख दिया हो एकदम। ठीक है, कोई ज़्यादा कलरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, आइए नीचे का जो पैराग्राफ है सर इसका भी थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज करिए सर। चलिए तो आज आपको झलक दिखाता हूँ फॉर्मेटिंग की। ठीक है, फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है वो। पहले तो बस कलर चेंज करेंगे तो P लिख लिया,
टैग नेम ही सिलेक्टर का काम करेगा। P लिख लिया और हम लोगों ने लगा लिए अपने कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद सीधा पहला लिखा मैंने कलर, और कलर को ले लिया वाइट कलर का। अब ये वाइट तो नहीं है, ये पता नहीं कौन सा एजूर करके है, बट ये वाइट से मिलता जुलता है इसलिए ले लिया। ये देखिए दिख रहा है ना, देखिए वाइट कलर दिख रहा है, बहुत प्यारा। अगर मैं इस पर ब्लैक शैडो डाल दूँ तो देखिए फिर कैसा लगता है। अब टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो तो अलग अलग चीज़ें होती है ना, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं चाहिए भैया, शैडो चाहिए, शैडो दीजिए, ठीक है। तो इधर पे मैंने डाला 10 पिक्सल्स, ठीक है, अगेन 10 पिक्सल्स, अगेन 10 पिक्सल्स, ओके। उसके बाद मैं डालूंगा ब्लैक कलर का और सेमीकोलन से क्लोज, और ये रहा। ये देखो शैडो थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जा रहा है ना, ठीक है, नीचे आ रहा है। तो अप एंड डाउन के लिए कौन सा वाला था, सेकंड वाला, ठीक है। तो सेकंड वाले को हमने क्या करा, सेकंड वाले को हमने 5% कर दिया, कंट्रोल एस, और इधर आए अप एंड डाउन से तो सही हो गया। थोड़ा सा सर इसका ब्लरनेस भी ज़्यादा है, बस कम करिए थोड़ा, मैंने 5 कर दिया, कंट्रोल एस, ये रहा, ठीक है। अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखने में लग रहा है, ठीक है। तो कलर, अब हम लोग को टेक्स्ट का कलर चेंज कर, अरे टेक्स्ट कलर तो लगा चुके ना, ठीक है, नहीं कर सकते अभी टेक्स्ट कलर चेंज, एक ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी फॉर्मेटिंग बताया कहाँ, अब बताऊंगा। फॉर्मेटिंग के लिए भी आपको फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज बस आनी चाहिए, आप इजीली इंप्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज क्या क्या है मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कोई भी हमारा टेक्स्ट हो उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, या फिर उसको अंडरलाइन करना, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारा फॉर्मेटिंग में आ जाता है, ठीक है। चलिए तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट माइनस, देखिए किसी को बोल्ड करना बता रहा हूँ, ठीक है, क्या बता रहा हूँ, कैसे आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट माइनस विड्थ करके आता है एक सेकेंड, फॉन्ट विड्थ, सॉरी टेक्स्ट विड्थ नहीं आता है, फॉन्ट विड्थ करके आता है, ठीक है। तो ये ब्लरनेस को बताएगा कितना आप ब्लर चाहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बोल्ड, बोल्डर, ठीक है। तो बोल्ड से भी ज़्यादा बोल्डर करना था, मैंने लगा दिया कंट्रोल एस। ये देखिए ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, थोड़ा सा डार्क दिखने लगा। अभी आपको नई चीज़ दिखाता हूँ। इस पर देखो, जब हम माउस लेकर जाते हैं ना तो ये अलग तरीके का आइकन बन के आ जाता है ना, कुछ ऐसा ब्लिंकर, इसको ब्लिंकर बोलते हैं ना, ब्लिंक वाला आ जाता है आइकन, ओके। चलिए आप चाह रहे हैं कि सर ये ना आए, कुछ और बन के आए, ठीक है, आ सकता है। उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, उसके लिए आपको लिखना होगा कर्सर, ठीक है। तो कर्सर आपके पास कितने हैं, बहुत सारे, ये देखिए स्क्रॉलिंग कर्सर, कर्सर माइनस पॉइंटर, मूव इन, बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। कर्सर पॉइंटर करता हूँ, पॉइंटर पता क्या करेगा, पहले ये देखिए पॉइंटर ना ऐसे उंगली करके नहीं आता, एक इसे दिखाता है, ठीक है ना, तो वो दिखाएगा कंट्रोल एस। जब हम इधर आएंगे ना अपने पेज पर और पैराग्राफ पे जाएंगे ना, तो ये उंगली दिखाएगा कि हाँ भाई अब पढ़ रहे हो ना आप। ये देखो अभी कुछ और बन के आ रहा था, अब देखो क्या बन के आ रहा है, कुछ नहीं है, सारा गेम प्रॉपर्टीज का है ना। और लिखने का तरीका तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कलेक्टिव, चलिए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं सीधा। हम लोग सीख रहे थे इंटरनल सीएसएस कैसे लिखा जाता है। इंटरनल सीएसएस का मतलब उसी पेज पर लिखा जाए जिस पर वो सीएसएस अप्लाई हो रही है, उसी पेज के हेड टैग में लिखा जाए जिस पर वो सीएसएस अप्लाई हो रही है, तो उसे हम लोग इंटरनल सीएसएस बोलेंगे। अगर यही सीएसएस टैग के साथ लिखी जा रही होती स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके, तो हम लोग इसको बोलते इनलाइन सीएसएस। तो अब फाइनल एक सीएसएस का एग्जांपल और रह गया है, उसका नाम है एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। चलिए तो इतने सारे कोड का आउटपुट मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा बहुत ही प्यारा सा कोड आप लोगों के सामने। अब हम लोग चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एक्सटर्नल सीएसएस, ओके। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए अगेन हम ये वाला जो कोड हमने लिखा इसको कमेंट कर देते हैं, ओके, और नया थ्योरी पढ़ते हैं जो होगी एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में। किसके बारे में,
एक्सटर्नल CSS के बारे में, एक्सटर्नल CSS। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही प्यारी कह सकते हैं CSS है, क्योंकि इसमें जो डेटा है ना वो एक ही जगह, इसमें जो पूरा CSS का कोड है वो आपको एक ही जगह मिल जाएगा, है ना। आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप इसको ना एक ही CSS में, जो कलेक्टिव CSS होती है उसको आप मल्टीपल पेजेस पर यूज़ भी कर पाएंगे। एक ही बार आपको CSS का कोड लिखना पड़ेगा और आप मल्टीपल पेजेस पर उसको कॉल कर पाएंगे, ये इसकी खासियत है, ठीक है। कोड लिखने का तरीका यही होता है, सेम टू सेम, ठीक है, बट इसको कहीं और लिखा जाता है, अदर पेज पर लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा एक्सटर्नल CSS है, जो हमारा एक्सटर्नल CSS is written on other page, यानी कि अगर बात करी जाए तो ये किसी अलग ही पेज पर लिखी जाती है, ठीक है, किसी अदर पेज पर लिखी जाती है। अब इसका सर क्यों लिखा जाता है, क्यों हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ना करें तो क्या हुआ। तो इसका यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ईजी टू यूज ऑन मल्टीपल पेजेस, यानी कि आप डिफरेंट पेजेस पर क्या कर सकते हैं, इस एक ही फाइल को, एक ही CSS को यूज़ कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। चलिए, तो बस इतना सा चीज़ें, लिखने का तरीका सेम ही होगा। चलिए, तो सीधे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ज़्यादा कोई हम लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सर सिंटेक्स कैसा होता है, सर इसमें आपने सिंटेक्स नहीं बताया। चलिए, मैं कुछ नहीं करना है मेरे को, सिंटेक्स ऐसा होता है, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। इसमें कोई भी आपको स्टाइल टैग की जरूरत नहीं, किसी भी टैग की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक नई चीज़ है वो आप सीखेंगे और काम आपका आगे बढ़ जाएगा। ओके, चलिए सिंटैक्स यही रहेगा, सिलेक्टर प्रॉपर्टीज वैल्यूज, सिलेक्टर कर्ली ब्रैकेट प्रॉपर्टीज वैल्यूज, बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, कभी भी पीछे नहीं होंगे। ओके, तो चलिए सीधा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपना नया HTML का पेज। ये देखो, HTML डाला, उसके बाद हेड सेक्शन डाला, डन, हेड सेक्शन भी डाल दिया, उसके बाद बॉडी सेक्शन डाला, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें हेड सेक्शन से अभी कुछ नहीं लेना देना, पहले कुछ कंपोनेंट अपने पेज पर जो है ना हम लोग अप्लाई डाल लेते हैं, कुछ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो अपना रहता है वही H1 ही रहता है, H1 पर ही सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। वो बेचारा परेशान हो गया है कि बस H1 ही क्यों, H2 क्यों नहीं, तो H2 ले लेते हैं इस बार, ठीक है। चलिए H2 ले लिया और लिखा इंसर्ट स्टडी पॉइंट, ओके, ले लिया ना, Ctrl+S, सेव किया। चलिए पेज देखते हैं, ये देखिए इंसर्ट स्टडी पॉइंट लिख करके आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ये तो सिंपल है, आ रहा है। अब सर एक्सटर्नल CSS कैसे यूज करें वो बताइए। तो एक्सटर्नल CSS यूज करने के लिए आपको एक नया पेज बनाना होगा, आपको उस पेज पर पूरी CSS लिखनी होगी और उस पेज को अपने HTML पेज से लिंक कराना होगा, यानी कनेक्ट कराना होगा, देन आप अपनी CSS का लाभ उठा सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मजा बहुत आएगा, है ना। मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको ऐसे ही मजा देता रहूंगा। ये देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नया पेज ले लेंगे, Ctrl+N, ले लिया पेज, ठीक है। सर पेज तो ले लिया, अपना प्रीवियस वाला पेज देखेंगे, ये रहा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, H2 लिखा है ना, H2। तो अब H2 पे अगर हम चाहें कोई अप्लाई करना, तो आप लोगों के पास कितने मेथड्स हैं, अभी 2 मेथड्स हैं। क्या कौन से, एक तो आप इनलाइन लगा सकते हैं और दूसरा आप कैसा लगा सकते हैं, इंटरनल। 2 तरीके से आप लगा सकते हैं, बट अगर मैं कहूँ ये दोनों तरीके से नहीं लगाना है तो आप तीसरे तरीके से सर आता ही नहीं है,
तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, अब S2 है, जैसा कि मैंने सिंटेक्स में बताया कि सिलेक्टर जरूरी है, सिलेक्टर तो चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी और वैल्यू। ओके, तो सिलेक्टर क्या होगा, H2 लिखिए। मैं गया नए पेज पर और मैंने सीधा लिख दिया H2 और अपना करली ब्रैकेट्स, और इधर पे आया मैंने इसका लिख दिया कलर रेड। कलर का स्पेलिंग याद रखना, टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग की दुनिया में यू नहीं होता है, कलर की स्पेलिंग में COLOR। ओके, ठीक है। चलिए अब देखो क्या करा, लिख दिया ना, इतना तो सब लोग लिख लेंगे, इसके बाद का काम समझो। कंट्रोल S, थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, याद रखना, माइंड में सेट रखना, कंट्रोल S, ठीक है। तो day2.css नाम से मैंने इसको ऐड कर लिया है, .css। ओके, .css एक एक्सटेंशन रहेगा जिससे आपको अपनी CSS की फाइल को सेव करना है, HTML की फाइल को नहीं। HTML की फाइल में क्या लिखा है, HTML, ठीक है। CSS की फाइल में क्या लिख रहे हैं हम लोग, केवल CSS, और .css से उसको सेव करेंगे। आपका नेम कुछ भी हो सकता है, आप नेम कुछ भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपका जो एक्सटेंशन है वो क्या होना चाहिए, .css। सेव कर दिया, पेज को रन कराएं, HTML वाले को इसको रन कराते हैं, कोई भी इंप्लीमेंट नहीं दिखा। कलर तो सर रेड हुआ ही नहीं, कैसे रेड हो जाएगा, CSS अलग पेज पर लिखा है, HTML अलग पेज पर लिखा है, दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों को कनेक्शन सिखाएंगे, दोनों के बीच में कनेक्शंस बनाएंगे। चलिए आइए फिर से स्क्रीन पर आते हैं और कनेक्शन कैसे बनाएंगे। कनेक्शन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था लिंक टैग। आपको लिंक टैग में मैंने इमेज का कनेक्शन करना सिखाया था ना, एक इमेज हम लोगों ने लगाई थी अपने आइकन में, याद आ रहा है ना, उसमें कैसे लिंकिंग किया था, सेम वैसे